नमस्कार, स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सागर, एक हॉलिस्टिक हेल्थ कोच। आज जिस विषय पे मैं चर्चा करने वाला हूं, वो बहुत ही गंभीर विषय है। ये समाज का एक ऐसा विषय है जिस पे हमारा देश का फ्यूचर टिका है, जिस पे हमारे युवाओं का भविष्य टिका है, वो है नशा। आज हम बात करेंगे नशे के ऊपर कि क्यों आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ अग्रसर हो रही है, क्यों वो नशे के इस माया जाल में फंसते जा रहे हैं, क्या इसके पीछे कारण है और क्या इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे नशे का पड़ रहा है। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे कि अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, वरना हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बर्बाद हो जाएगी और आने वाला जो देश का भविष्य है वो भी गर्त में है। तो चलिए बात करते हैं नशे के ऊपर। अगर इसी तरह से हमारा जो युवा है, जिस तरह से आज आए दिन खबरें मिल रही है कि हमारे जो युवा लोग हैं वो नशे में बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, खैनी, तंबाकू, चिट्टा जैसे कई प्रकार के जो नशे के अलग-अलग प्रकार हैं, उनमें डूबते जा रहे हैं। उनका उसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरह से पड़ रहा है सोसाइटी के अंदर, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसका जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है वो पड़ रहा है हमारे यूथ के ऊपर। हमारा जो युवा है उनके अंदर जो पोटेंशियल है, उनका जो कैलिबर है, युवा अवस्था में जो एनर्जी होती है उनका जो सदुपयोग होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। वो अपने पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनका जो मनोबल है वो गिरते जा रहा है, उनकी फिजिकल कंडीशन वो खराब होती जा रही है। नशे की वजह से हमारे जो युवा पीढ़ी है वो आज डूबते जा रही है। नशे का दूसरा इम्पैक्ट होता है वेल्थ के ऊपर। नशे पे जिस तरह से पैसा खर्च किया जा रहा है उससे जो फाइनेंशियल कंडीशन है इंडिविजुअल व्यक्ति की या किसी परिवार की वो खराब हो जाती है। इवन कि कभी कभी नशे की लत इस तरह से पड़ जाती है कि इंसान अपना घर परिवार, अपना करियर सब कुछ तबाह कर देता है सिर्फ एक नशे के लिए। तो नशे का ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और नशे का जो अगला इम्पैक्ट पड़ रहा है वो है हेल्थ के ऊपर। नशे करने से हमारी हेल्थ खराब होती है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बजाय इसके फिर भी नशा किया जाता है। क्यों किया जाता है उसके ऊपर मैं आगे आज बात करूंगा। इसका नशे का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो पड़ता है हमारे देश के ऊपर। इंडिया एक युवा कंट्री है, हमारे देश में बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो युवा पीढ़ी के हैं और वो युवा पीढ़ी में ज्यादातर जो युवा है वो नशे की गर्त में है। अगर इस नशे से युवा को नहीं बचाया गया तो हमारे देश का जो भविष्य है वो भी खतरे में है। इसके साथ साथ नशे की वजह से समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर बहुत से क्राइम बढ़ जाते हैं। नशे की लत इस कदर हो जाती है कि हमारे जो युवा है वो चोरी, डकैती, मर्डर, फिरौती, इस तरह के कई क्राइम आए दिन हमारे सामने आ रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर क्यों नशे की चपेट में आता है इंसान। क्या रीजन रहते हैं जिसकी वजह से हम नशे की गर्त में पड़ जाते हैं, नशा हमें अपना बना लेता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले नशे में डूबने का या नशे की आदत होने का सबसे बड़ा रीजन होता है फ्रेंड सर्कल। हमारे फ्रेंड सर्कल की वजह से, हम गलत संगति की वजह से गलत आदतें पाल लेते हैं। और आपको क्या लगता है कि नशे क्यों, जो युवा पीढ़ी है या फिर जो भी नशा करते हैं, क्यों वो नशा करते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके एक एक कमेंट मैं इंडिविजुअली खुद पढ़ूंगा और जो कमेंट मुझे अच्छा लगेगा नेक्स्ट टाइम वो कमेंट आपके रीजन में यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। तो ये जो 5 रीजंस है ये मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ जो मुझे लगता है। नेक्स्ट रीजन है फैमिली एनवायरनमेंट। कहते हैं कि जब घर के अंदर ही सब लोग नशा करते हैं तो नशा ऐसे लोगों को, ऐसे युवाओं को नशे में पड़ना बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट रीजन है कि आज की डेट में युवाओं को जो पॉकेट मनी मिलती है वो एक्सेस पॉकेट मनी मिल रही है, या फिर ये हम कह सकते हैं कि आज बहुत से ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहां पे युवा खुद भी पैसे कमा रहे हैं और उन पैसों को अपने नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी एक कारण है। और चौथा सबसे बड़ा कारण है इजी अप्रोच। यानी कि नशे की कोई भी चीजें हैं, चाहे दारू है, अंडा, सॉरी, शराब है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, चिट्टा
या अफीम, गांजा, चर्स, जो भी नशे की आइटम्स है वो बहुत इजीली एक्सेस हो जाती है, बहुत इजीली मार्केट के अंदर मिल जाती है। और एक इसका रीजन है मोबाइल। मोबाइल की वजह से नेटवर्क चारों तरफ ऐसा फैल चुका है कि बहुत इजीली जो नशा करने वाले जो स्मगलर है या जो इस तरह के धंधे करते हैं वो बहुत इजीली हमारे युवाओं तक पहुंच पा रहे हैं और उन्हें सप्लाई दे पा रहे हैं। ये है कुछ रीजन जो मुझे लगता है कि नशा इस वजह से नशे में आदमी चले जाता है, लेकिन ये रीजन बहुत माइनर है। फिर इसके मेजर रीजन क्या हो सकते हैं? तो आपको भी जो रीजन लगता है कि नशे में जाने के जो रीजन आपके अनुसार लगते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके मेजर रीजन क्या है जिसकी वजह से जो यूथ है या फिर जो लोग नशे में पड़ते हैं? उसका सबसे पहला कारण है पेरेंटिंग। जी हाँ दोस्तों, आप अपने आप से पूछिए, जिनके भी बच्चे नशा करते हैं वो एक बार जरा अपने आप से पूछिए कि क्या आपने अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से की? यानी कि क्या आपने आज की जो नई पीढ़ी है उसे कैसे टैकल किया जाए, उसे हम कैसे हैंडल करें, क्या इसके ऊपर कभी आपने कोई बुक पढ़ी? क्या अभी कभी आपने कोई वेबिनार अटेंड किया? क्या आपने कोई वर्कशॉप अटेंड किया? क्या आपने कोई ऐसा कोर्स परचेज किया जो हमें पेरेंटिंग के ऊपर नए टिप्स दे, नए ट्रिक्स दे, जहां हम सीखें कि पेरेंटिंग कैसे करनी है, कैसे हम अपने बच्चों को टैकल कर सकते हैं? क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो बहुत एडवांस है, टेक्नोलॉजी भी उनके पास एडवांस है, और जिसकी वजह से ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन है पेरेंटिंग। अगर हमारी पेरेंटिंग सही नहीं है तो हमारे बच्चे नशे में जाएं, ये तो तय है। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है लेक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस मीन्स कि हमें यही नहीं पता होता है, युवा जो अवस्था होती है उस अवस्था में बहुत से हार्मोनल चेंज बॉडी के अंदर होते हैं, जहाँ पे बहुत सी फ्लक्चुएशंस माइंड में आती है, बॉडी में आती है। उस वक्त अगर आपकी प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करे, किस तरह से अपने फोकस को किसी गोल के ऊपर सेट रखी, तो ऐसे व्यक्ति को नशे की आदत डालना या नशे की तरफ डाइवर्ट करना बहुत आसान हो जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो इस तरह के माफी हैं जो नशे की चीजें बेचते हैं। नेक्स्ट है सोशल इम्पैक्ट। सोशल मीडिया की वजह से आज का जो इंसान है वास्तव में, जैसे हम अक्सर सदियों से पढ़ते आए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक्चुअल में अब हम अच्छे मायने में सोशली कनेक्ट हुए हैं। सोशल मीडिया की वजह से आज चारों तरफ की जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत इजीली एक इंडिविजुअल व्यक्ति तक पहुंच जाती है, जहां वो दूसरों को देख करके उसके अंदर इन्फ्लुएंस आ जाता है, उसकी जो इच्छाएं हैं वो जागृत हो जाती है कि किस तरह से लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं, किस तरह से पैसा कमा रहे हैं, किस तरह से वो ऐश कर रहे हैं। इस तरह से जो सोशल इम्पैक्ट पड़ता है, उन इम्पैक्ट की वजह से हमारा जो माइंड सेट होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो अपने गोल पे होना चाहिए, वो डिसरप्टेड हो जाता है। इसकी वजह से बहुत ईजिली हम नशे में चले जाते हैं, या फिर कुछ लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए इन धंधों में आ जाते हैं और उसके बाद खुद भी नशे में पड़ जाते हैं और नशे की सप्लाई करते हैं, और ज्यादा पैसा कमाने की या बहुत बड़ी इच्छा रखने की वजह से भी इंसान नशा करता है। कहते हैं कि जो इच्छा होती है वो आदमी को अच्छा नहीं बनने देती। और नशे की एक और कारण है स्लीप डिसऑर्डर। बहुत से लोग इसीलिए नशा करते हैं क्योंकि उन्हें नींद नहीं आती। नींद ना आने के बहुत से रीजन है। सोशल मीडिया में लगातार लगे रहना, पूरे दिन कुछ ना कुछ इनपुट माइंड के अंदर करते रहना, ऐसा इनपुट जो आपके काम का नहीं है ना जाने कितनी चीजें हम दिन भर ऐसी देखते हैं जिनका हमारे लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, विच इज नॉट रेलिवेंट टू अवर लाइफ, लेकिन वो सब चीजें इनपुट करते हैं माइंड के अंदर। इस तरह से हम डाटा इनपुट कर देते हैं कि उसको प्रोसेस करते करते हमारा माइंड हैंग हो जाता है। मीन्स कि हमें प्रॉपरली नींद नहीं आती है। नींद जिस व्यक्ति को ना आए उसके बॉडी के अंदर, उसके माइंड के अंदर कई तरह की बीमारियां फैलना डेफिनेट है, वो होगी ही होगी। नींद हम कैसे अच्छी नींद ले, स्लीप मैनेजमेंट के ऊपर आने वाले टाइम में मैं अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं कि नशे में पड़ने के क्या मेजर रीजन होते हैं जिसकी वजह से इंसान नशे की गर्त में डूब जाता है। तो चलिए, कोई भी कारण हो, इसके अलावा भी बहुत से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हम नशे को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं शौकिया तौर पे, और धीरे धीरे ये नशा हमारी जिंदगी का नाश कर देता है। यानी कि पहले हम नशा करते हैं, बाद मतलब कि पहले हम शराब पी जाते हैं और बाद में शराब हमको पी जाता है, यानी कि नशा हमें अपना बना लेता है। तो अब
आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है कि किसी भी कारण से अगर हमें नशे की आदत पड़ गई है और आप इस आदत से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ सॉल्यूशन आज आपको देने वाला हूं। आप ध्यान से सुनिए, इन चीजों को, इन पॉइंट को नोट कीजिए। अगर कोई व्यक्ति नशे से बाहर निकलना चाहता है, तो वो सबसे पहले क्या करें? आपको याद होगा कि 1984 में एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, शराबी, जिसमें एक लाइन कही गई थी कि मुझे बताओ कि नशे में कौन नहीं है, मुझे बताओ। नशे में सब है लेकिन नशे का रंग है जुदा। आपने थंबनेल में देखा होगा कि जिंदगी में कौन सा नशा जरूरी है। तो दोस्तों, जिंदगी में नशा होना बहुत जरूरी है। नशा एक वो चीज होती है जो हमारे माइंड के अंदर डोपामिन रिलीज करता है। लेकिन इस नशे को जब हम गलत तरीके से, विषैले पदार्थों से जब हम डोपामिन रिलीज करते हैं, तो वो नशा हमारा नाश कर देता है। शुरू शुरू में तो हो सकता है कि आपको अच्छा लगे, लेकिन धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी, हमारा परिवार और हमारी लाइफ को तबाह कर देता है। तो नशा जरूर करें, लेकिन नशा होना चाहिए हमें पॉजिटिव चीजों का। नशा होना चाहिए कि हमें लाइफ के अंदर क्या करना है, हमारा जो गोल होता है उसके ऊपर अगर हम फोकस्ड रहें, उसका अगर हमें नशा हो, तो वो नशा बेटर है। हमें नशा हो समाज सेवा का, नशा हो राजनीति का, नशा हो कुछ कर गुजरने का, सोसाइटी के लिए, अपने लिए, अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करने का अगर नशा है, तो ऐसा नशा पॉजिटिव नशा है, तो जरूर करें। लेकिन जो नेगेटिव नशा है, यानी कि जो विषैले पदार्थ हम लेते हैं, उससे कैसे हम बाहर निकले या फिर कैसे किसी अपनों को बाहर निकाले, तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है माइंड सेट। यानी कि अगर हमारा माइंड सेट हो जाए कि हम इस बात के प्रति अवेयर हो जाए कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या हमारा इनबॉर्न टैलेंट है, अपने टैलेंट को अगर हम पहचान जाएं, अगर हम उसे जान ले, तो उस एनर्जी को, उस पॉजिटिव एनर्जी को अगर हम इस्तेमाल करें, तो हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो अपना माइंड सेट करें कि आपको लाइफ में करना क्या है। लाइफ के लिए एक पर्पस को फाइंड आउट करें। जब हमारी लाइफ में एक पर्पस होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा पूरा जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो हमेशा गोल पे बने रहता है। तो हम माइंड सेट करें, उस माइंड सेट के अनुसार, उस क्वालिटी के अनुसार जो आपको लगता है कि आप में है, आप कर सकते हैं, उसके लिए एक गोल सेट करें। गोल कैसे सेट करेंगे, इसके लिए मैं अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। गोल सेट मीन्स कि अपने क्वालिटी के अनुसार, या फिर शॉर्टकट में कहूँ तो अपने जो हमारे अंदर जिसे कहते हैं पैशन होता है। पैशन मीन्स कि जिस काम को करने के लिए हम पागल है, जिस काम को करने के लिए हमें एक्साइटमेंट रहती है, हमें जोश रहता है, हमें मजा आता है, ऐसा काम हमारा पैशन होता है। उस पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दे, तो वो हमारे लाइफ का गोल बन सकता है। जब हम अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें नशे में डुबा सके, या फिर जो हमें नशे से बाहर निकलने में से रोक सके। तो गोल सेट करें। तीसरी चीज है लाइफस्टाइल। आज की डेट में हमारा जो लाइफस्टाइल है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अभी जरूरत है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की। लाइफस्टाइल मींस लाइफ को जीने का स्टाइल। अगर हमारे लाइफ को जीने का स्टाइल गलत है, तो हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट गलत ही पड़ेगा, रिजल्ट गलत ही आएगा। सबसे पहले लाइफस्टाइल में हमें चेंज करना है अपनी फूड की हैबिट्स। खाने के बारे में, खाना खाना, फूड एक बहुत बड़ी साइंस है। आप जरूर लर्निंग मोड पे रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहे। फूड साइंस को आप समझिए कि खाना हमारे लिए कितना जरूरी है और खाना किस तरह से पचता है। वो उन चीजों को हम सीखें और अपने खाने के ऊपर कंट्रोल करें, अच्छी चीजें ही खाएं और एक्सरसाइज थोड़ी करें। एक्सरसाइज बहुत जरूरी होता है कि हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट्स जब हो, तो हमारे पूरे जो ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव रहते हैं। अदरवाइज लथार्जिक हो जाते हैं, मोटापा आ जाता है, लेजीनेस आ जाती है। लेजीनेस की वजह से हमारे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की एक आदत आ जाती है कि ठीक है आज नहीं कल करते हैं, और कल कभी आता नहीं है और जिंदगी में हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा प्राणायाम, योगा वगैरह करें और स्लीप पे ध्यान दें। स्लीप अपने आप में एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है। स्लीप मैनेजमेंट के ऊपर मैं अलग से भी मेरे चैनल पे वीडियोस पड़े होंगे। हम स्लीप को समझें कि हमको कब सोना जरूरी है, कितने घंटे सोना जरूरी है, ताकि हमारी बॉडी रिलैक्स हो, हमारा माइंड और बॉडी दोनों उसको हील कर सके। बॉडी के अंदर अगर कोई सिस्टम बिगड़ रहा हो, तो उसे हील करने का टाइम नेचुरल तरीके से बॉडी के पास तब होता है जब हम सोते हैं। तो स्लीप मैनेजमेंट के बारे में सीखिए, अपनी नींद को ठीक करें। फोर्थ स्टेप इज थॉट्स। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें। जब तक हमारे थॉट्स के अंदर नेगेटिविटी रहती है, तब तक हमारे अंदर
कभी भी पॉजिटिव चेंज नहीं आ सकता है, विल पावर नहीं बढ़ सकती है। हम किसी चीज़ को, किसी गलत चीज़ को नकारने में या उसे छोड़ने में हमें विल पावर की ज़रूरत पड़ती है, हमें पॉजिटिव थॉट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पॉजिटिव थॉट का तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा टूल है, अगर आप मेडिटेशन सीखते हैं, तो मेडिटेशन से हम अपने अंदर की जो विल पावर है, उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। कोई भी नशा अगर हम करते हैं, तो उस नशे से बहुत कम समय में हम छुटकारा पा सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से हम रोक सकते हैं। तो आप ज़रूर मेडिटेशन सीखें। और फिफ्थ सॉल्यूशन इज़ मेंटरशिप। मेंटरशिप मीन्स कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको हेल्प करे, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको गाइड करे। इस तरह के व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में है, तो आपको गलत रास्ते में चलने से रोका जा सकता है। आप अपने आप को रोक सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें कहीं न कहीं, कभी न कभी ज़रूरत पड़ती है। अगर बात करें हम यूट्यूब पे वीडियो देखने की, तो जब तक हम वीडियो देख रहे होते हैं फेसबुक में या यूट्यूब में, तब तक हम मोटिवेट रहते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे वो मोटिवेशन कम होते जाता है और एक वक़्त में आके खत्म हो जाता है। तो इसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर मेंटरशिप। जिस तरह से कहते हैं कि चाणक्य को चंद्रगुप्त मिला, तो चंद्रगुप्त को चाणक्य ने इस तरह से मेंटर किया कि वो विश्व गुरु बन गया। उसने बहुत बड़ा एक विशाल भारत को जीत लिया, राइट? तो मेंटरशिप के लिए अगर आप मेंटरशिप चाहते हैं, मेरी एक मॉर्निंग में क्लास होती है, मॉर्निंग मेडिटेशन। मॉर्निंग मेडिटेशन क्लास सुबह रोज 6 बजे से 6:30 बजे के बीच होती है। इस क्लास में हम रेगुलरली आधा घंटा सुबह मेडिटेशन करते हैं, कभी योगा करते, कभी इसमें कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं, कभी किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। मीन्स कि आधा घंटा सुबह का जो टाइम होता है 8 बजे से पहले, हमारे जो ब्रेन के अंदर, या हम कहेंगे कि अपर पार्ट में 3 ग्लैंड होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इन ग्लैंड्स के अंदर से सुबह हार्मोन निकलते हैं, एक ऐसे हार्मोन जो हमारे अंदर एक हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं। वो हैप्पीनेस हार्मोन अगर सुबह प्रॉपरली टाइमली निकल जाए, और उस वक्त अगर आपका माइंड पॉजिटिव है, पॉजिटिव मूड में रह करके, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ अगर सुबह हार्मोन रिलीज हो, तो वो पॉजिटिव हार्मोन रिलीज होते हैं, वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होते हैं। और आधे घंटे की वो जो प्रैक्टिस होती है, आधे घंटे का वो जो टाइम होता है जो हम अपने लिए देते हैं, अगले 23.5 घंटे हमारे बेटर हो सकते हैं। उसके लिए हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अपने आप को चार्ज कर सकते हैं, और पूरे दिन हम हेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। हमारे माइंड के अंदर जो डोपामिन है वो रिलीज होते रहेंगे, और हम बहुत खुशी-खुशी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी जो लाइफ है उसे जी सकते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको मेडिटेशन सीखना है, तो आप मेडिटेशन सीखने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, क्योंकि हो सकता है आपकी कॉल मैं रिसीव ना कर पाऊँ बिजी शेड्यूल के चलते। आप मैसेज कीजिए कि आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न मेडिटेशन, या फिर आई एम इंटरेस्टेड टू जॉइन मॉर्निंग मेडिटेशन क्लास। उसके बाद हम एक मिलके टाइम सेट करेंगे, जिसके बाद आपसे मैं 1 टू 1 एक बार 1 टू 1 सेशन आपका लूँगा, और उसके बाद हम आगे मॉर्निंग मेडिटेशन की क्लास में आपको एंट्री देंगे। तो दोस्तों, अगर आप नशे से बाहर निकलना चाहते हैं, नशे की आदत को छोड़ना चाहते हैं, लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी आप लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ का जिसे कहते हैं हम सदुपयोग करना चाहते हैं, अपने को अच्छे से अगर जीना चाहते हैं, तो ज़रूर आप मेडिटेशन सीखें। ज़रूर कुछ ऐसा सीखें कि हर सुबह आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी इनहेल हो और पॉजिटिव एनर्जी रिलीज हो, ताकि अगले जो 23.5 घंटे हैं 24 में से, उसे आप बेटर तरीके से जी सकें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो ऐसे लोगों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें जो नशे के मकड़ जाल में फंसे हैं, या जो नशे की वजह से अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें कुछ मोटिवेशन मिले, उन्हें उनकी लाइफ को चेंज करने का उन्हें एक अवसर मिले, और वो अपने आप को बाउंस बैक करके एक नई ज़िंदगी शुरू करें। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड के पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो स्नेह सागर के जो यूट्यूब चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। एजुकेशनल वीडियोस इस तरह से रोज़ मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता रहूँगा। तो चलिए, आपके जीवन में खुशियाँ रहे, आप हमेशा खुश रहे। इसी शुभ भावना, शुभकामना के साथ आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, नमस्कार।